भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर उसे खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आधे इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री कृष्ण द्वारा भागवत गीता में जो हमें सीख मिलती है वह है, फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करो। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल देने के लिए मैं तो बैठा हुआ हूं, इसीलिए हमेशा कर्म करते जाओ। फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन आक्रमणीय व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने जाएं। यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना, एक्टेड सैनिकों को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा साहसक को सहसन करना चाहिए। श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्म को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण जरा बताएगा, ये भागवत गीता में हमें जो सीख मिलती है वह है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा। हाँ, दीमक अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है वहां दूसरों से परेशानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है। इसलिए जीवन में सफलता आप चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। आलस्य, क्रूरता और डर मनुष्य की सफलता के दुश्मन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य, डर और क्रूरता मनुष्य की वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य से त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डर छोड़ना होगा। मनुष्य के विचार ये मनुष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहिए। भागवत गीतायन में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने की बात कही गई है। मणि हमारे सारे दुख और सुखों का कारक होता है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं या दुख देती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देना। चाहे कहा जाता है, कर्म धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। फल अपने आप हमें मिल जाएगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ना कर आत्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया, सफलता प्राप्त हुए। जो भी मनुष्य अपनी जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है।
अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते और दिन रात कड़ी मेहनत करते, तो आपके रास्ते में जितनी भी संकटें आएंगे, आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय के लिए परिश्रम और सीखने से मिलती हैं, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है। इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन में और आत्मा में एकता हो, सामंजस्य हो, जो इच्छा और खुद से मुक्त हो, जो अपने स्वयं के आत्मा को सही मायने में जानता हो। से ही मायने में जो मनुष्य हृदय से मुक्त होता है, जिसके मन में एक झूठ होने की इच्छा होती, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक महावसराय ऋषि रहता था। उस गांव के लोग उस ऋषि का बहुत ही सम्मान कर देते। गांव के सभी लोग जब भी कोई समस्या में होते, तो वो ऋषि उस समस्या का हल जरूर बताते। सभी गांव वाले उस ऋषि से बहुत प्रसन्न थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस ऋषि के पास जाता और महान ऋषि उस समस्या का हल बताते। एक बार एक व्यक्ति उस ऋषि के पास एक सवाल लेकर आया और ऋषि से पूछा, गुरुजी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो ऋषि ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है? तो व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मेरे खुशी का राज क्या है? तभी ऋषि ने जवाब दिया, इसका जवाब आने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना हो। कुछ समय बाद व्यक्ति खुशी का राज जाने के लिए ऋषि के साथ जंगल में जाने के लिए निकल आए और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पठार आता है और ऋषि उस पठार को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को कहता है। वे व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पठार को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस पठार से हल्का दर्द होने लग आता है। वे व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और चलता रहते हैं। काफी समय तक व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे दर्द ज्यादा होने लगता है, तब वह ऋषि से कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूं। तभी ऋषि कहता है, इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है, उसे राहत मिलती है। फिर मुनि कहते हैं, यह है तुम्हारी खुशी का राज। वह व्यक्ति वापस पूछता है, गुरुजी, मैं समझा नहीं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखा, तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ। 20 मिनट तक उठाया तो उससे ज्यादा और अधिक समय तक उठाकर रखा तो ज्यादा दर्द होने लगा। ठीक उसी प्रकार जितने देर हम अपने पर दुखों का बोझ लिए फिरेंगे, हमें खुशी नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलती रहेगी। हमारे खुशी का राज सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रखते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है, तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी मत होने दीजिए। दुख इस भारी पत्थर की तरह है, जैसे हम जितना रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट देता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।